स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे नॉमेनक्लेचर, जो कि हमारा डाइवर्सिटी चैप्टर जो है, डाइवर्सिटी इन लिविंग फॉर्म्स, उसका 4th पार्ट है। ये थोड़ा एक्सटेंसिव टॉपिक है, इसलिए कुछ पार्ट्स ज़्यादा हो गए हैं इसके, पर नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने इसके लिए एक नई वीडियो तैयार की है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। इससे पहले हम शुरू करें, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नॉमेनक्लेचर जो है ये एक साइंटिफिक वे है, एक सिस्टमैटिक वे है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसमें क्या है कि हमारे जितने मतलब कुछ एनिमल्स और ये प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, जिसको आपने अलग अलग लैंग्वेजेस में इनका नाम पता करना है। तो अब नॉमेनक्लेचर जो है उसका जो बेनिफिट है कि हमने क्यों नॉमेनक्लेचर डिसाइड किया, वो इसी एक्टिविटी में छुपा हुआ है। अब वो ये है कि अब जैसे मान लीजिए टाइगर है, टाइगर के कितने ही सारे नेम होंगे, मतलब इंडिया के अंदर ही अगर आप देख लेंगे तो इंडिया के अंदर ही हमारे पास केरला में कुछ और बोलते होंगे, पंजाब में कुछ और बोलते होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से जानते होंगे टाइगर को। तो अब क्या होता है कि एक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म की जब हम बात करते हैं, एक नेशनल प्लेटफॉर्म की जब हम बात करते हैं, तो हमें चाहिए कि एक चीज़ उस चीज़ का एक ऐसा नाम हो कि अगर कोई उसे स्पेसिफाई करना चाह रहा है कि उस चीज़ के बारे में कोई डिस्कस करना चाह रहा है और सामने वाले बंदे को वो चीज़ नहीं पता होगी, सामने वाले इंसान को वो नहीं पता कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोल रहा है। तो इस वजह से दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ टाइगर और किसी को मेरे सामने हिंदी नहीं, मतलब इंग्लिश नहीं आती है, और वो हिंदी में बोले कि शेर है, तो अब क्या होगा कि हमारे बीच में जो हो गया डिफरेंसेस हो गए, ना उसे मेरी समझ आएगी ना मुझे उसकी समझ आएगी। तो इसलिए हमने क्या किया, एक साइंटिफिक नेम निकाला जो सबके लिए यूनिवर्सल होगा और जो हर जगह उसी नाम से हम उस एनिमल या फिर प्लांट को जानेंगे। तो इसलिए पैंथेरा टाइग्रस जो नाम है वो टाइगर को दिया गया, ताकि किसी भी रीजन में, किसी भी वर्ल्ड के कोने में अगर हम बात करें टाइगर की, और पैंथेरा टाइग्रस अगर जिसको पता है तो वो साइंटिफिक नेम के थ्रू बड़े आराम से पता लगा सकता है कि टाइगर की बात हो रही है। तो ये एक यूनिवर्सल तरीका था जिसके थ्रू हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को हमने नाम दिया। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न हम आपको अभी बता चुके हैं कि एक यूनिवर्सल नेम क्रिएट करना था, ताकि अलग अलग रीजन के अलग अलग वर्ल्ड के जो लोग हैं, मतलब अलग अलग पार्ट जो हैं वर्ल्ड में, उनके जो लोग हैं उनको डिफ़िकल्टी ना हो। तो अब एक यूनिवर्सल नेम सेट हुआ। अभी जो साइंटिफिक नेम है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए यूनिक होता है और इसे यूज़ करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उस ऑर्गेनिज्म को किसी भी पार्ट में वर्ल्ड के। तो जो सिस्टम है साइंटिफिक नेमिंग का और नॉमेनक्लेचर जिसे हम बोलते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया था मिस्टर कार्लस लिनेइस ने 18th सेंचुरी में। तो साइंटिफिक नेम होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, वो रिज़ल्ट होता है उसके क्लासिफिकेशन का, जिसमें हम उसे पुट करते हैं। मतलब जैसे इसके लिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, ये चीज़ें हम पॉइंट्स बाद में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्लासिफिकेशन होती है, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन। तो अब ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, इसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो उसी बेसिस पे उसका नाम भी पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए हम टाइगर की क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हमारे पास क्या है कि वो किस किंगडम में बिलोंग करेगा, एनिमेलिया को, क्योंकि एनिमल है तो एनिमेलिया किंगडम में। फाइलम में वो आएगा कॉर्डेटा में, ठीक है, क्योंकि कॉर्डेटा के कुछ फीचर्स होते हैं तो वो उनको फुलफिल करता है, तो इसलिए वो कॉर्डेटा में प्लेस्ड है। अब वो मैमेलिया में प्लेस्ड है क्योंकि यंग वंस को बर्थ देते हैं और बॉडी एयर हैं, तो मैमेलिया में है। अब ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा, क्योंकि कार्निवोरस है। अब इसका सब ऑर्डर है फेलिफॉर्मिया, फैमिली है फेलिडे, सब फैमिली पैंथेरनी पैंथेरिने, और जीनस है हमारा पैंथेरा, ठीक है, पैंथेरा हमारा जीनस हो गया, और हमारी स्पीशीज़ क्या हो गई एंड में, टाइग्रस। तो हमारा जो साइंटिफिक नेम बना वो क्या बना, पैंथेरा टाइग्रस। तो इसके जो भी फीचर्स थे जिसके थ्रू हमने इसे क्लासीफाई किया, उसके थ्रू हमने मतलब जो भी हमने इसके फीचर्स थे उसके थ्रू हमने इसे प्लेस किया अलग अलग लेवल्स पे, जिसके बाद हमारा एक साइंटिफिक नेम निकल के आया जिसका नाम था पैंथेरा टाइग्रस। तो इसी तरीके से हम कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसको क्लासीफाई करते हैं और फिर उसका एक साइंटिफिक नेम डिसाइड होता है।
बट वेन वी एक्चुअली नेम द स्पीशीज़ वी डू नॉट लिस्ट आउट द होल हायरार्की ऑफ ग्रुप इट बिलोंग्स टू। हम पूरे उसकी क्लासिफिकेशन नहीं लिखते हैं जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक कन्वीनियंट साइंटिफिक नेम जो है उसे वो दे देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाता है। अब इसके कुछ रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के जो हमें पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, जिसके बेसिस पे ही हमारी ये सारी जो नॉमेनक्लेचर है वो बेस्ड है। तो हमारा जो नेम होगा जीनस का वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे पैंथेरा है तो पैंथेरा का P कैपिटल। द नेम ऑफ द स्पीशीज़ बिगन्स विद अ स्मॉल लेटर, टाइग्रस का T छोटा। व्हेन प्रिंटेड द साइंटिफिक नेम इज़ गिवन इन इटैलिक्स। अब ये लैटिन फॉर्म में हम लिखते हैं नाम, और इसलिए हम इसे इटैलिक्स में लिखते हैं जब भी हम प्रिंट करते हैं। और अगर हैंड रिटन हो तो हम उसे अंडरलाइन करते हैं। और अंडरलाइन भी हम क्या करेंगे कि जीनस और स्पीशीज़ जो हैं, जो बाइनोमियल नेम है जो जीनस और पीछे स्पीशीज़, तो वो दोनों को हम अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, एक जॉइंट अंडरलाइन नहीं होगी। Find out the scientific names of the 5 common animals and plants. Do these names have anything in common with the names you normally use to identify them? तो अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स बोले हैं कि 5 हम कोई भी ऑर्गेनिजम्स लें और उनके साइंटिफिक नेम हम क्लासीफाई करें, ठीक है। तो पैंथेरा टाइग्रस, पैंथेरा लियो हमारी टाइगर और लायन हो गए, ठीक है। बर्ड्स की बात करें तो सिटाकिरा ले लीजिए आप, उसका पैरट का। और प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हमारे पास है लाइकोपर्सिकॉन, हमारा टमाटो हो गया, मैंगीफेरा इंडिका हमारा मैंगो हो गया। तो ये बहुत सारे नाम हैं, ये साइंटिफिक नेम्स हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की। तो यहाँ पे एक बारी फाइनली देख लेते हैं कि हम जो भी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेम है उसे हम कैसे रेफ़र करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे है पैंथेरा टाइग्रस, तो ये जो सामने वाला आगे वाला जो नेम है ये होता है हमारा जीनस का नेम। जैसे पैंथेरा हमारा जीनस है टाइगर के लिए, और टाइग्रस जो है वो एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ है, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप की हमारे लायन टाइगर्स होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग स्पीशीज़, वो अलग अलग स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, इसलिए उनकी स्पीशीज़ हमेशा डिफ़र करती है, पर उन्हें एक ही जीनस में रखा जाएगा जो कि है पैंथेरा। हमारे लायन और टाइगर दोनों ही पैंथेरा जीनस में आते हैं क्योंकि इनके फीचर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पर स्पीशीज़ हमारा जैसे टाइगर है तो हम टाइगर के लिए टाइग्रस यूज़ करते हैं, और वहीं अगर हम लायन की बात करें तो हम लियो यूज़ करते हैं स्पीशीज़। तो पैंथेरा टाइग्रस और पैंथेरा लियो ये 2 अलग नाम हो गए। पर क्या होता है कई बार कि जीनस जैसे पैंथेरा दोनों का सेम है, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि उनके फीचर्स सेम हैं। तो अब यहाँ पे जो पैंथेरा है ये हमारा क्या है, ये हमारा जीनस है, और जो टाइग्रस है हमारे पास वो टाइग्रस जो है ये हमारे लिए स्पीशीज़ है। और जीनस का जहाँ आप देखें कि जीनस जो है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है और स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल है। अब ये दोनों हैं इटैलिक्स में लिखे हुए हैं क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में। अगर हम इसे हैंड रिटन फॉर्म में लिखेंगे तो जैसे मैंने अंडरलाइन किया है अलग अलग आपको ऐसे अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम में नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, और कोई भी क्वेश्चंस आपकी कोई भी क्वेरीज़ हों वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जल्दी मिलेंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेके। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।